हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और डिस्कस करेंगे, देखिए आप पैडागोगी, ये आपका जो शिक्षा शास्त्र होता है सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, वर्ग 3 के लिए बेस्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। डिस्कस करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है, जब अध्यापक को किसी विषय विशेष को सीखने में छात्रों की कठिनाई को ज्ञात करना होता है तो वह ब्लैंक दिया है, प्रयोग करता है। देखिएगा, किसी भी विषय को आप पढ़ा रहे हैं और उस विषय से संबंधित कुछ विशेष या पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चे को कठिनाई महसूस हो रही है, तो यहां पर आप किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, बताइएगा। तो बहुत सही जा रहे हैं। यदि आप द ऑप्शन टिक कर रहे हैं, यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण का उपयोग करेंगे किसी विशेष समस्या को जानने में, तो यहां पर सही आंसर भी अपना द के लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, किसने कहा है कि आनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं? वैलेंटाइन, स्किनर, गुड या क्लासमेयर? बताइएगा क्या सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिएगा एग्जाम में, तो यहां पर सही आंसर है वैलेंटाइन का कथन है यह कि आनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब यह है कि जैसे एक ऐसा परिवार है जहां पर सभी जो है माता पिता है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है या पूरा समाज जो है वो चोरी चकारी या उटपटांग कामों में लिप्त है, तो यहाँ पर जो अनुवांशिक लक्षण भी है, जो बच्चे भी वहां पर जो पैदा होंगे वह भी आपका इन प्रवृत्तियों की ओर आपका रुझान उनका रहेगा, या आपका कह सकते हैं कि अट्रैक्ट होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 100 से ऊपर, 120 से ऊपर, 130 से ऊपर या 140 से ऊपर? बताइएगा क्या सही आंसर है। तो बिल्कुल सही है, 140 से ऊपर आपका द ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालक में निम्नांकित एक गुण नहीं होता है? अधिक लंबा होना, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ या बातूनी होना? बताइएगा। तो देखिएगा, प्रतिभावान बालक में एक गुण नहीं होता है तो वो ज्यादा बातूनी होता है या बातें करता है, चैटर बॉक्स जिसे हम कहते हैं। यहां पर द ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक वे बालक है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व गंभीर रूप से असाधारण होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? बताइएगा। तो यह कथन भी आपका वैलेंटाइन के लिए ही जाएंगे, पहला ऑप्शन अपना यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मंद बुद्धि बालक की विशेषता है? सीखने की धीमी गति है, अमूर्त चिंतन का अभाव है, मौलिकता का अभाव है, या उपरोक्त सभी के लिए जाएंगे? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यहां पर सभी जो ऑप्शन है आपका द ऑप्शन टिक कर रहे हैं आप, उपरोक्त सभी मंद बुद्धि बालक की विशेषताओं के लिए, तो बिल्कुल सही है अपना, यहां पर जाएंगे द ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध का आशय समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। यह परिभाषा किसकी है? बाल अपराध आपका देखिए व्यक्तिगत तौर पर भी बाल अपराधी होते हैं बच्चे, और सामाजिक विघटन भी होता है, समाज द्वारा ऐसे आपका एक पर्टिकुलर जो समाज होता है उनसे इनको दरकिनार किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, तब भी आपका बाल अपराध यहाँ पर हो सकता है। तो सही आंसर क्या हुआ अपना यहाँ पर बताइएगा। तो यह जो आपका परिभाषा या कथन दिया गया है यह न्यूमेयर के द्वारा दिया गया है, ब ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध को दूर करने हेतु यह उपाय कारगर सिद्ध होगा? कौन सा उपाय बताइएगा? परिवार का समुचित वातावरण, स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था हो, शिक्षा की समुचित व्यवस्था, या उपरोक्त सभी? बताइएगा। तो सभी के लिए जाएंगे द ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है आप सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक बालक माँ की ओर उन्मुख है, मतलब यह है कि वो माँ की तरफ अट्रैक्ट है या माँ से बहुत प्रेम करता है तथा वह पिता का अधिकार लौटाना चाहता है, वह ग्रंथि आपका कौन सी होगी? बताइएगा। यहाँ पर बच्चा जो है अपनी माता से प्रेम करता है, यह कौन सी ग्रंथि के अंतर्गत आता है? तो यह ऑडिपस ग्रंथि के अंतर्गत, या ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, कि एक बालक अपनी माता से प्रेम करता है और आपका कह सकते हैं कि एक बालिका जो है अपने पिता से प्रेम करेगी, तो वह आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के लिए जाएंगे। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की निरीक्षणात्मक विधियां सामान्यतः होती है? बताइएगा। कम वस्तुनिष्ठ, कम विशिष्ट, बहुत अधिक वस्तुनिष्ठ, या बहुत अधिक विशिष्ट होगी? बताइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है।
जो मूल्यांकन के निरीक्षणात्मक विधियां हैं, मतलब निरीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन हो, तो यहाँ पर कम वस्तुनिष्ठ साबित होती है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक अधिकांशतः किस प्रकार के खेल पसंद करते हैं, बताइएगा। तो यहाँ पर मानसिक, जो मेंटल एक्सरसाइज से संबंधित होते हैं, जो मानसिक क्रियाओं से संबंधित या भरपूर जो खेल होते हैं, मानसिक प्रक्रियाएं जिनमें आपका ज्यादा मात्रा में होती है, उन खेलों को प्रतिभाशाली बालक पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य समय पर पूर्ण न करने वाला बालक कहलाता है। ऐसा बालक जिसे हमने होमवर्क दिया है या गृह कार्य दिया है, पूरा आपका यहाँ पर पूर्ण नहीं कर पाता है, बच्चा पूरा करके नहीं लाता है। जैसे आज दिया होमवर्क और कल आपका पहले या दूसरे पीरियड में हमें चेक करना है उसको, तो बच्चा पूर्ण नहीं कर पाता है। कौन सा एक बालक होगा यह? तो यह आपका पिछड़ा बालक होगा। आया समझ में? यहाँ पर स ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के अपराधी होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? देखिएगा, जैसा मैंने अभी बताया आपको, पारिवारिक वातावरण हो सकता है, सामाजिक वातावरण हो सकता है, पूरा समाज ही ऐसा हो, अनुशासनहीनता हो सकती है, उपेक्षा हो सकती है, या आपका यहाँ पर सभी के लिए जाएंगे। क्या सही आंसर होने वाला है? सर्वाधिक प्रमुख कारण हो बताना है अपने को। तो देखिए, बालक के अपराधी होने के लिए सर्वाधिक या सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वह आपका यहाँ पर माना गया है, आपका कह सकते हैं अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता क्यों? क्योंकि देखिएगा, स्कूल में या विद्यालय में बच्चा आता है या परिवार में भी जब बच्चा है, तो उस पर यदि कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होगा माता पिता विद्यालय के शिक्षकों का, तो वो बाल अपराध की ओर प्रवृत्त होने का यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि चांस बनते हैं बच्चे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका रहता है? विद्यालय, परिवार, समाज या राष्ट्र? बताइएगा। क्रिएटिविटी की बात की गई है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही है। सृजनात्मकता के विकास के लिए विद्यालय सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, विद्यालय ही बच्चों को आपका सर्वांगीण विकास की ओर ले जाता है, और विद्यालय ही आपका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जहां पर बच्चे कुछ नया, कुछ मौलिक सीखते हैं। ये आपके टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो, आपका मन हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे। और देखिएगा, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ में आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना जाइए। तनाव की स्थिति बने तो अपने माता पिता से, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, मन हल्का होगा आपका। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।